जमशेदपुर के चर्चित दुष्कर्म कांड में न्यायालय के आदेश के बाद मचा हड़कंप। पुलिस अधिकारी सहित मंत्री के भाई व कुल 22 लोगों के नाम शामिल करने की न्यायालय ने दी अनुमति। पीड़िता के अधिवक्ता ने कहा कि न्याय दिलाकर ही रहेंगे। वहीं बीजेपी के सांसद और पार्टी के नेताओं ने कहा कि न्यायालय का आदेश सराहनीय है, किसी भी परिस्थिति में बीजेपी नेता साथ खड़े हैं। ये पीड़िता तो पहले बहुत दिन से 1918 से ही ये दौड़ रही है और इसमें चूंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इस बलात्कार की घटना में सम्मिलित थे, तो इसलिए केस को दबाने का प्रयास हुआ। उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई भी हैं और भी करीब 20-22 लोग इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें डीएसपी भी है, इंस्पेक्टर भी है। ये नाबालिग है। पोस्को एक्ट में ये 3 लोगों को पकड़ करके 2018 में एक उसको बोलते हैं ना कि उसको खाना पूर्ति करे ख़त्म करने का प्रयास हुआ, चूँकि बड़े बड़े लोग सम्मिलित थे। लेकिन जब मामला कोर्ट के अंदर चला गया, कोर्ट में कंप्लेन हुआ, चैलेंज हुआ उस चार्जशीट को कि तीनी पर क्यों इसमें इतने लोग सम्मिलित थे, उसने बयान दिया कोर्ट के अंदर में, तो कोर्ट ने संज्ञान ले लिया इसमें। और एक परिवार की भांति रहते हैं, इसमें सभी समाज के लोग एक ही नज़रिया से सब रहते हैं। ये अच्छी बात है। इसी को मेंटेन करके हुए समाज में बेहतर ढंग से जीने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, न कि गलत कोई। कोर्ट का जो आदेश है वो कोर्ट से न्याय संगत है। कोर्ट ने जो आदेश दिया जांच होना चाहिए। मैं अभी किसी को मैंने दोषी नहीं बता सकते जब तक जांच में, पुलिस की जांच में सही लोग नहीं आ जाता। जो लोग हैं लेकिन ये गलत हुआ है, उस पर जांच होकर से पनिश्ड होना चाहिए। एकदम सब हमेशा खड़ी रहती है। इस तरह कोई भी घटना घटता है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी परिस्थिति में पूरा जिला नहीं प्रदेश उनका साथ खड़ा है, परिवार के साथ खड़ा है और हम लोग न्याय का मांग करते हैं। बता दें कि जनवरी 2018 के दिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया था, जिसमें एक नाबालिग युवती के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार कई स्थानों पर ले जाकर नशा का इंजेक्शन देकर दुष्कर्म किया गया था। पीड़िता ने शहर के नामचीन व्यक्तियों के साथ डीएसपी और इंस्पेक्टर के कई लोगों के नाम शामिल किए थे, मगर प्रशासन के लोगों का नाम शामिल होने के कारण इस मामले की लीपापोती की गई थी और 3 लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेजा गया था। मगर आज न्यायालय के आदेश के बाद फिर से मामला चर्चा का विषय जमशेदपुर में बनता दिखाई पड़ रहा है, जहां इस मामले में पीड़िता के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय में अपील पत्र दाखिल की गई थी। पीड़िता के बताए नामों को मामले में नहीं जोड़कर अपराध किया गया है, जिसमें पीड़िता की गवाही के बाद न्यायालय ने 3 के अलावा 22 और अन्य लोगों को जोड़ने की अनुमति प्रदान की। हालांकि इस मामले की सीआईडी जांच चल रही है, मगर रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं। ये मामला 2018 में एक केस दर्ज हुई थी जनवरी माह में, और जो इस केस की पीड़िता है उनकी मां के द्वारा, चूँकि ये पोस्को का केस है, उनकी मां के द्वारा एक एप्लीकेशन थाना में दर्ज हुई थी, जिस पर केस दर्ज हुआ था, जिसमें इंफॉर्मेंट का मानना है कि जितने लोगों का उसने नाम बताया था वो बाकी लोगों का नाम पुलिस ने नहीं सबमिट किया और सिर्फ 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज होकर कोर्ट में इसका ट्रायल चल रहा था। और इस पर इस मामले पर सीआईडी जांच भी चल रही थी, जो कि सीआईडी जांच रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई थी, जिसके लिए पीड़िता के द्वारा हाईकोर्ट भी ये मामला गया हुआ है, जो वहाँ अभी लंबित चल रही है। और इसके अलावा यहाँ कोर्ट में केस का ट्रायल शुरू हो गया और पीड़िता की गवाही हुई है। पीड़िता की गवाही के बाद बाकी जितने एक्यूज्ड हैं, 22 एक्यूज्ड और लोग हैं जिनका नाम आया है, और उन लोगों का नाम जो बाकी गवाह दिए हैं, इसमें 10 लोगों की गवाह हुई है, जिसमें बाकी गवाह भी इस नाम को सपोर्ट किए हैं। उसी के एवज में मैंने 319 का पिटीशन डाला है कि जिन बाकी लोगों का नाम आया है उन्हें भी नोटिस किया जाए और आगे का ट्रायल उनके ऊपर भी चलाए। यहाँ न्यायालय का आदेश साफ दर्शाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और वह सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं, चाहे नेता हो या अधिकारी।